नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल में चुनाव नजदीक है, पर कांग्रेस पार्टी और सरकार दोनों मानो समय को रोकने का मंत्र पर बैठे हैं। एक तरफ संगठन 9 महीने से बस बातों में बन रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार की चुनावी मशीनरी फाइलों में फंसी है। पार्टी संगठन के बिना और सरकारी रोस्टर के बिना चुनाव की ओर बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चुनाव टालने की रणनीति है या सब कुछ अपने आप घट जाने का भरोसा। पंचायत और नगर निकाय चुनाव सर पर है, पर प्रदेश की सत्ता संभाल रही पार्टी खुद चुनावी तैयारी से कोसों दूर। संगठन विहीन पार्टी और फैसले से कतराती सरकार कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल ये कि क्या कांग्रेस चुनावों से बच रही है या अपनी ही तैयारियों से डर रही है। हिमाचल में नगर निकाय और पंचायत चुनाव सर पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और सरकार एक अघोषित स्थगन में। न संगठन बन रहा है, न आरक्षण रोस्टर तय हो रहा है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव दिसंबर में होने हैं, लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास पिछले 9 महीने से कोई संगठन ही नहीं है। प्रदेश, जिला और ब्लॉक तीनों स्तरों की कार्यकारिणी भंग है। ऐसे में पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने खुद हाईकमान को अब चिट्ठी लिखकर चेताया है कि संगठन के बिना पार्टी पूरी तरह बेजान हो चुकी है। जमीनी नेटवर्क ठप है और चुनावी निर्णयों पर असमंजस बना हुआ है। 7 नगर निगमों के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाते हैं। अगर संगठन ही नहीं तो प्रत्याशी कौन तय करेगा? हिमाचल प्रदेश में 4 महीने बाद नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने हैं, मगर हिमाचल में सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास करीब 9 महीने से संगठन ही नहीं है। इसी चिंता में कांग्रेस की इकलौती पदाधिकारी एवं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने हाईकमान को पत्र लिखकर जल्दी नया संगठन बनाने का आग्रह किया है। प्रतिभा ने लिखा है कि कार्यकारिणी भंग होने से प्रदेश में संगठन के कामकाज पर विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने पंचायत और निकाय चुनाव देखते हुए जल्द कार्यकारिणी बनाने का आग्रह किया। संगठन के बगैर चुनाव लड़ना संभव नहीं है। खासकर 7 नगर निगम चुनाव के चुनाव बिना संगठन के कांग्रेस नहीं लड़ पाएगी, क्योंकि इनके इलेक्शन पार्टी सिंबल पर होते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन नवंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है और दिसंबर में चुनाव प्रस्तावित है। जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर तो नहीं होते, मगर कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने समर्थित प्रत्याशी मैदान में उतारती है। हिमाचल में कांग्रेस के पास न राज्य, न जिला और न ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है। ऐसे में कौन टिकट तय करेगा और किसे टिकट दिया जाएगा, इन सब पर संशय बना हुआ है। हैरानी इस बात की है कि हाईकमान ने नया संगठन बनाने के लिए लोकसभा और सभी जिला में भी बीते साल ऑब्जर्वर भेजे। इन्हें नया संगठन बनाने का जिम्मा दिया गया। 2 सहप्रभारी भी पूरे प्रदेश में घूमे। इन्होंने नए संगठन को लेकर अपनी रिपोर्ट भी हाईकमान को सौंपी, फिर भी संगठन नहीं बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी 6 नवंबर 2024 को भंग कर दी थी। तब से लेकर कई बार प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल, सह प्रभारी विदित चौधरी और चेतन चौहान ने कई बार जल्द संगठन बनाने के दावे किए, मगर तमाम दावे हवा हवाई रहे। कांग्रेस सरकार में मंत्री तक कांग्रेस संगठन को पैरालाइज तक बोल चुके हैं, मगर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर इसका कोई असर नजर नहीं आ रहा। पार्टी वर्कर भी इससे मायूस है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी ने 18 लाख से ज्यादा नए मेंबर के साथ साथ ब्लॉक, जिला और राज्य कार्यकारिणी बना ली है और पंचायत चुनाव की तैयारियों में भी जुट गए हैं। कांग्रेस का ये सुस्त रवैया सबकी समझ से परे है। चर्चाएं बहुत सी होती हैं, कभी संगठन बनाने की तो कभी प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने की, मगर ये चर्चाएं बस अखबारों की सुर्खियों तक सीमित रह गई है। ना संगठन बन पा रहा है और ना ही अध्यक्ष पर कोई फैसला। लेकिन देरी सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं है, सरकार भी चुनावी प्रक्रिया में ढील दिखा रही है। राज्य चुनाव आयोग ने जब नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर लागू करने को कहा, तो शहरी विकास विभाग ने तर्क दिया कि 2027 तक ओबीसी, एससी, एसटी के आंकड़े ही नहीं मिलेंगे। आयोग ने इस पर सख्ती दिखाई, लेकिन सरकार की मंशा अब तक धुंधली है। हिमाचल प्रदेश में राज्य चुनाव आयोग ने सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर 22 जुलाई तक हर हाल में लागू किया जाए। पहले ये डेडलाइन 11 और फिर
15 जुलाई तक तय की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में पुनर्सीमांकन पर रोक लगने के चलते मामला अटका रहा। अब कोर्ट ने स्टे हटा दिया है। इस बीच शहरी विकास विभाग और चुनाव आयोग के बीच टकराव भी देखने को मिला, जब विभाग ने तर्क दिया कि एससी, एसटी और ओबीसी के नए आंकड़े 2027 से पहले उपलब्ध नहीं हैं। आयोग ने इस पर आपत्ति जताई। प्रदेश के 73 नगर निकायों में जल्द चुनाव होने हैं, इसलिए प्रक्रिया को तय समय पर पूरा करना जरूरी है। यानी संगठन का ठहराव सिर्फ आधा संकट है, दूसरी आधी जिम्मेदारी सरकार की भी है। एक तरफ संगठन नहीं, दूसरी तरफ प्रशासनिक सुस्ती। कोर्ट ने जब पुनर्सीमांकन पर लगी रोक हटा दी तो लग रहा था प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, लेकिन सरकार अब भी फाइलों में उलझी है। रोस्टर की डेडलाइन 3 बार टल चुकी है। जब पार्टी चुनाव के लिए तैयार नहीं, संगठन जमीनी स्तर पर अनुपस्थित हो और सरकार खुद प्रक्रिया को पीछे खींच रही हो, तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। हिमाचल की राजनीति इस वक्त ठहराव का शिकार हो चुकी है, और ठहराव का सबसे बड़ा फायदा उस विपक्ष को होगा जो पहले से मैदान में उतर चुका है। हिमाचल कांग्रेस की ये स्थिति सिर्फ संगठनात्मक ढीलापन नहीं, बल्कि एक गहरी राजनीतिक समस्या का संकेत है। 9 महीने से संगठन न बन पाना सिर्फ आलस्य नहीं, ये उस नेतृत्व विहीनता का और दिशाहीनता को दर्शाता है जो पार्टी को जमीनी हकीकत से काट चुका। हाईकमान के चुप्पी और राज्य नेतृत्व की असहायता ने कांग्रेस को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां वो सत्ता में होते हुए भी विपक्ष जैसी स्थिति में दिख रहा है। वहीं सरकार की तरफ से आरक्षण, रोस्टर, पुनर्सीमांकन और चुनावी प्रक्रिया को लेकर जो ढिलाई दिखाई गई है, वो महज प्रशासनिक गलती नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीतिक भी हो सकती है। सियासत में जब संगठन तैयार ना हो, कार्यकर्ता भ्रमित हो और स्थानीय नेतृत्व विखंडित हो, तब चुनाव टालना ही सबसे सुरक्षित रास्ता बनता है। और शायद यही वजह है कि चुनाव आयोग के निर्देश, कोर्ट के आदेश और जनता की अपेक्षाओं के बावजूद प्रक्रिया बार बार अटकी रही। कांग्रेस की इस लेट लतीफी का सीधा लाभ विपक्ष को मिलना तय मानिए। विपक्ष में बैठी भाजपा एक्टिव मोड में हो या ना हो, मगर कांग्रेस की इस सुस्ती से भाजपा को लाभ मिलना स्वाभाविक है। यानी एक तरफ कांग्रेस खुद से जूझ रही है और दूसरी तरफ विपक्ष पूरी तैयारी से सामने खड़ा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव न सिर्फ कांग्रेस के लिए बल्कि हिमाचल की राजनीतिक स्थिरता के लिए भी एक बड़ा इम्तिहान बन सकता है। इसीलिए 9 महीने से संगठनहीन पार्टी का चुनाव में उतरना आत्मघाती होगा। हाईकमान को अब ऑब्जर्वर रिपोर्ट और बदलाव की चर्चाओं से आगे बढ़कर तुरंत प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर की कार्यकारिणियां बहाल करनी चाहिए। संगठन जितना देर से बनेगा, कार्यकर्ता उतने ही अधिक दुविधा में रहेंगे। दूसरा, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि सरकार एक दिशा में चल रही है और संगठन या पार्टी इकाई दूसरी दिशा में। चुनावी तैयारियों में विभागीय लापरवाही का खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए सरकार को चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक तुरंत पारदर्शी निर्णय लेने होंगे। तीसरा, बीजेपी पहले ही सदस्यता और बूथ लेवल मैनेजमेंट में तेजी से आगे निकल चुकी है। कांग्रेस को अब प्रचार और संगठन में डिजिटल से लेकर फिजिकल नेटवर्क तक रीएक्टिव करना होगा। सिर्फ घोषणाएं या आश्वासन नहीं, सुनियोजित टाइम बाउंड एक्शन प्लान चाहिए। कुल मिलाकर कांग्रेस अगर चुनाव को समय पर और मजबूती से लड़ना चाहती है तो उसे हाईकमान के इंतजार से निकलकर जमीन की तैयारी पर फोकस करना होगा, वरना पंचायत चुनाव सिर्फ सत्ता की परीक्षा नहीं होंगे, संगठन की भी अंतिम रिपोर्ट कार्ड साबित हो सकते हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।